अर्णव और मेघना एक दूसरे को अनदेखा कर अपने अपने फ़ोन चलाने में व्यस्त थे। तभी वहाँ पर दी ग्रेट साइंटिस्ट अर्णव सिंह की एंट्री होती है और उसकी एंट्री होते ही सब कोई स्टूडेंट एक्साइटेड होकर खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से साइंटिस्ट का स्वागत करने लगे। लेकिन वहाँ पर मौजूद दो ऐसे लोग भी थे जिसे साइंटिस्ट के आने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही उनमें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। वह और कोई नहीं अर्णव और मेघना थे, जो कि अपने फ़ोन चलाने में एकदम मस्त थे। उन्हें तो साइंटिस्ट के आने से और न आने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। साइंटिस्ट ने अपना हाथ हिलाते हुए सभी को शुक्रिया बोला और सभी स्टूडेंट को बैठने का इशारा किया। सब कोई स्टूडेंट अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। साइंटिस्ट ने अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया। सभी स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से साइंटिस्ट की बातें सुन रहे थे, लेकिन वहाँ बैठी मेघना धीरे से बोली, हे भगवान, इतना बोरिंग लेक्चर और ये गधे उन लेक्चर को आराम से सुन रहे हैं, पता नहीं और कब तक इसे सुनना पड़ेगा। अर्णव ने जब मेघना की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल उठी, लेकिन वह अगले ही पल में गायब हो गई। अर्णव मन मन में बुदबुदाते हुए बोला, चलो, इस लड़की की और मेरी एक सिमिलरिटी तो है, हम दोनों ही अर्णव सिंह को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। खैर छोड़ो, इससे मुझे क्या। थोड़ी ही देर में अर्णव सिंह का लेक्चर ख़त्म हो गया और सभी स्टूडेंट ने एक्साइटेड होकर अपना हाथ खड़ा कर लिया। लेकिन वहाँ पर मौजूद अर्णव खन्ना ने भी अपना हाथ खड़ा किया, लेकिन उसे एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। साइंटिस्ट ने एक एक करके स्टूडेंट को मौका देना शुरू किया, जिनमें से स्टूडेंट एक्साइटेड होकर साइंटिस्ट से सवाल कर रहे थे, जो सवाल इस तरह थे कि उन्हें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंटिस्ट बड़े ही आराम से उन सभी सवालों का जवाब दे रहे थे और तभी उसकी नज़र अर्णव खन्ना पर गई और साइंटिस्ट ने अर्णव को सवाल पूछने का मौका दिया। अर्णव कभी से इसी मौके की तलाश जो कर रहा था और आखिरकार उसे वह मौका मिल ही गया। अर्णव बिना भाव के खड़े होते हुए साइंटिस्ट की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आपको यह दवाई बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? साइंटिस्ट ने जब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसे ना जाने क्यों बेचैनी सी होने लगी। लेकिन ये बेचैनी उसे किस वजह से हो रही है, उसे ये समझ में नहीं आया। वे मन ही मन सोचा, इसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा गहरी है और इसमें कई राज छुपे हैं, लेकिन क्या, ये तो समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही ठहरा। इतना सोचकर साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए अर्णव के सवाल का जवाब देते हुए बोला, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मुझे ये आइडिया अपनी दादी माँ से मिला। वह अपने चेहरे को निखारने के लिए कोई ना कोई काढ़ा वगैरह लेती ही रहती थी। तब मुझे ये आइडिया आया और मैंने अपने दादी माँ के इस नुस्खे पर आगे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं इसमें सफल होता गया और मुझे कामयाबी मिलती गई। साइंटिस्ट की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट तालियां बजाने लगे, लेकिन अर्णव के सवाल अभी ख़त्म कहाँ हुए थे। उसने तुरंत ही दूसरा सवाल ताकते हुए बोला, जब आपने नुस्खे में महारत हासिल कर ली तो आपने एक ही दवा क्यों बनाई, यानी एक ही बोतल क्यों बनाई? इसके पीछे का क्या राज है? क्या वह नुस्खा सच में आपका था या फिर आपने कहीं से चुराया था, जिस वजह से आप उसकी एक ही बोतल बना पाए, दूसरी नहीं?
साइंटिस्ट बड़ी ही हैरानी के साथ अर्नव को देखने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव के इस सवाल का क्या जवाब दे। उसके तो पसीने छूटने लगे। आखिर अर्नव कह तो सच ही रहा था, उसने ये फॉर्मूला चुराया ही तो था, उसने कहाँ इस पर कुछ काम किया था। साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए और अर्नव की बात टालने की कोशिश करते हुए बोला, अरे बच्चे, तुमने अपना नाम तो नहीं बताया, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो करवाओ। जिस पर अर्नव खन्ना बिना किसी भाव के बोला, मेरा नाम अर्नव खन्ना है। अपना और उसका नाम सेम सुनकर साइंटिस्ट हंसता हुआ और उसके सवाल को टालते हुए बोला, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा नाम भी अर्नव है और मेरा नाम भी अर्नव। तभी तो मैं सोचूं तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा दिमाग ही साइंटिस्ट की तरह ही सोचता है और समझता है। तुम भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। इतना बोलकर साइंटिस्ट सभी को धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। अर्नव उसे आगे भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वह समझ रहा था कि साइंटिस्ट उसकी बातों को टालना चाहता है। साइंटिस्ट जैसे ही लेक्चर हॉल से बाहर निकला, वह अपने पसीना पोंछते हुए बोला, हाय, ये लड़का कितना ज़्यादा सवाल पे सवाल किए जा रहा था, और इस लड़के ने आखिर मुझसे ये क्यों बोला कि मैंने दवाई चुराई है? क्या इसे मुझ पर शक है? अरे नहीं, वह तो बच्चा है, ऐसे ही पूछ लिया होगा, मैं ही ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। खैर छोड़ो, चलो शुक्र है भगवान का आज मैं बच गया, वरना सभी के सामने आज मेरी इंसल्ट होनी तय थी, क्योंकि ये लड़का सवाल ही इस तरीके से पूछ रहा था। साइंटिस्ट के चले जाने पर सभी स्टूडेंट अर्नव को घूर रहे थे, क्योंकि उन सभी को समझ आ रहा था कि अर्नव जानबूझकर साइंटिस्ट की इंसल्ट करने के लिए ये सवाल पूछ रहा था। वह सब कोई आपस में बात करने लगे और अर्नव के बारे में भला बुरा कहने लगे, लेकिन अर्नव को किसी से भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अर्नव ने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने लगा। तभी मेघना उसे पीछे से रोकते हुए बोली, अरे रुको ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अर्नव ने पीछे ना देखते हुए बोला, क्या बात है, और मुझे तुमसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इतना बोलकर अर्नव तेज़ कदमों से आगे की ओर जाने लगा। मेघना अपना बैग लेकर उसके पीछे भागते हुए बोली, अरे यार, आज तो तेरे सवाल सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। तूने बिल्कुल ही सही सवाल पूछा एकदम, और देखा नहीं उस साइंटिस्ट की कैसे बोलती बंद हो गई। मैं आज तुझसे बड़ी ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। क्या सवाल पूछा है, मज़ा ही आ गया मुझे तो। लेकिन अर्नव को मेघना की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह तेज़ कदमों से बढ़ते हुए लाइब्रेरी की ओर जाने लगा। तभी मेघना फिर से उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोली, चलो ये तो समझ आया कि तुम भी उस साइंटिस्ट से पसंद नहीं करते और मैं भी उस साइंटिस्ट को पसंद नहीं करती हूँ। हम दोनों में चलो कुछ तो सिमिलरिटी हुई, चलो इसी चीज़ वजह से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, क्यों, क्या कहते हो? लेकिन अर्नव ने फिर से मेघना को अनदेखा कर दिया। मेघना को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि अर्नव के पास जाकर उसकी बहुत अच्छे से धुलाई कर दे, लेकिन मेघना चाह कर भी ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती थी। और वह जाते हुए अर्नव को देखी और फिर पीछे से चिल्लाते हुए बोली, खड़ूस कहीं के, कभी तो अच्छे से बात कर लिया करो। लेकिन नहीं, इतना हैंडसम चेहरा होने का क्या मतलब जब तुम किसी लड़की से प्यार से बात तक नहीं कर सकते हो। मेघना की आखिरी बात सुनकर अर्नव अपनी जगह पर रुका। आखिर अर्नव मेघना की बात का क्या जवाब देगा? क्या वह उससे दोस्ती करने के लिए मान जाएगा, या मेघना को उससे दोस्ती करने के लिए और भी पापड़ बेलने पड़ेंगे? ये तो आपको आगे आने वाले